नमस्कार, मैं एंकर शीन फातिमा और आप देख रहे हैं डीएस समाचार। लखनऊ अलकनंदा एन्क्लेव अवध बिहार योजना सोसाइटी में RWA समिति का चुनाव 1 वर्षीय दर से होता है। वर्तमान हालात में ये चुनाव मार्च 2024 में होना था, जो अभी तक नहीं हो पाया है। श्रीधर यादव पूर्व अध्यक्ष के अतिरिक्त सभी पदाधिकारियों द्वारा चुनाव कराने हेतु अपना पद बहुत पहले त्याग दिया गया है। श्रीधर यादव, जो कि मार्च 2024 से कालातीत हो चुके हैं, द्वारा जबरन अपने पद पर रहकर सोसाइटी पर कब्जा किए हुए हैं। वो कोई काम भी नहीं करा रहा है। इस अनधिकृत कब्जे के कारण बैंक द्वारा RWA का खाता भी निष्क्रिय कर दिया गया है। सोसाइटी के परिसर वासियों ने रख रखाव, साफ सफाई, कूड़ा उठाने के लिए अपनी तरफ से कार्य को आरंभ कर दिया है, परंतु श्रीधर ने बाहर के कुछ गुंडे तत्वों के साथ मिलकर सारा काम रुकवा दिया है, जिसके कारण परिसर में भय और गंदगी का माहौल उत्पन्न हो गया है। इससे बीमारियों के फैलने की पूरी आशंका है। आज भी कालातीत द्वारा अपने पद का त्याग नहीं दिया गया और वो चुनाव होने में लगातार बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। परिसर वासियों की एक एल्डर कमेटी ने अरविंद, मेहंदी रता, प्रमोद गुप्ता, नरेंद्र पांडे, सतीश चंद्र पाठक, मंजू सिंह, श्वेता मिश्रा कालातीत को समझाने की कोशिश की, परंतु सब बेकार प्रतीत होता है। लखनऊ से सुभाष चंद की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्रुति गुप्ता, मेरा नाम श्रुति गुप्ता है और ये अवध बिहार योजना के अंतर्गत अलकनंदा एन्क्लेव आता है और ये बहुत ही VIP सोसाइटी। यहाँ पे बहुत सज्जन लोग, काफ़ी रिटायर्ड सीनियर अधिकारी लेवल के लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर पिछले कई महीनों से कई समस्याएं थी सुरक्षा को लेकर, स्वच्छता को लेकर। इसको लेकर जो हमारे परिसर के वरिष्ठ जन हैं, उन्होंने एक टीम बनाकर लगातार जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, जो कालातीत अध्यक्ष हैं, उनसे लगातार रिक्वेस्ट की कि समस्याओं का निदान करें, लेकिन उनका कोई निराकरण नहीं हुआ। तो विवशता हम सभी यहाँ परिसरवासी उनको एकजुट होना पड़ा और पिछले 4-5 दिनों से हम लोग अपनी बातों को लेकर उनके समक्ष जा रहे हैं, उनके सामने रख रहे हैं, अपनी समस्याओं को कह रहे हैं और हम सब एकत्र होकर लगातार एक हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कहा जाता है कि जब अच्छी तरह से बात नहीं बनती तो लोगों को गुस्सा आता है। तो वही यहाँ पर देखने को मिला। जब हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम लोगों ने एक तरह से शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन जताने की यहाँ पर एक पहल की थी, लेकिन उसको भी रोकने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर जो हमारा मेन गेट है, वहाँ पर एक तरह से हम ये कह सकते हैं गुंडों की फौज यहाँ पर इकट्ठा कर ली गई है, जो अध्यक्ष जी हैं और जो यहाँ के जो ठेकेदार हैं, जिनको सारी सुरक्षा और सफाई का ठेका मिला था। अब यहाँ पर स्थिति आप ये मान लीजिए कि ये हो गई है कि लग रहा है यहाँ पर कि अराजकता का पूरी तरह से माहौल है। यहाँ बच्चे हैं, वो भय में, महिलाएं हैं, कम से कम 50 से 100 महिलाएं यहाँ पर गई थी अपनी मांगों को लेकर। यहाँ पे तमाम पुरुष भी गए थे, लेकिन उनसे इतनी बदतमीजी से बात की गई है। पुलिस भी मौके पे मौजूद थी तमाम, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के ऊपर भी यहाँ पर ठेकेदार हावी है, उनकी बात तक नहीं सुनी जा रही है। और यहाँ पर सिर्फ जो अध्यक्ष जो कालातीत हैं, उनकी और ठेकेदार की बात के तहत यहाँ पर बिल्कुल आप ये कहिए कि जंगल राज है, वही पूरा माहौल यहाँ पर ही बना हुआ। और हम सब महिलाएं लगातार पिछले 3 दिनों से इस बात को लेकर काफी परेशान है कि आखिर इस समस्या का समाधान कब तक होगा। और हम लोग आज सुबह से भी यहाँ पर गेट पर बैठे हुए हैं। अगर आप बाहर देखेंगे जाके, वहाँ पर पूरी टीम, एक उनकी पूरी फौज 4-5 गाड़ियों में भरकर आई हुई है। और यहाँ पर परिसर में कोई भी आ रहा है, कोई हमारे गेस्ट भी आ रहे हैं, वो भी एक तरह से भयभीत हैं कि आखिर इस परिसर में हो क्या रहा है। ये परिसर जिनको एक तरह से हम ये इस पूरी एरिया का अवध बिहार योजना का एक VIP परिसर कहा जाता था, लेकिन इस समय ऐसा माहौल है कि यहाँ पे आने से जो हमारे गेस्ट हैं वो भी यहाँ पे घबरा रहे हैं। अगर कोई घटना होती है उसकी जिम्मेदारी किसकी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर कोई भी घटना होती है, अभी जब सुबह हम महिलाएं सब वहाँ पर गए थे, अपनी बात रख रहे थे, हम महिलाओं से बहुत अभद्रता की गई थी, बहुत बदतमीजी से बात की गई थी, कई महिलाओं से धक्का मुक्की भी की गई थी। तो हम ये आपके जरिए ये कहना चाहते हैं, अगर किसी तरह की भी अनहोनी घटनाएं हमारे परिसर के किसी बच्चे, किसी महिला, किसी बुजुर्ग या किसी व्यक्ति के साथ होती है, उसका सीधे तौर पे जिम्मेदार जो कालातीत अध्यक्ष महोदय और जो उनके ठेकेदार है, उनके द्वारा जो नियुक्त किए गए ठेकेदार हैं, वो सीधे जिम्मेदार होंगे। और हम सब बहुत भय में हैं इस बात को लेकर। और हम लोग खेल नहीं पा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, बाहर की साइड पुलिस भी है और भी बहुत कुछ, हम लोग खेल नहीं पा रहे हैं और आप इस समस्या को मिटा सकते हैं। शुक्रिया। कहते हुए कि जो आप लोग प्रदर्शन काफ़ी समय से कर रहे हैं, क्या समस्या है? हम लोग अलकनंदा एन्क्लेव के निवासी हैं। मेरा नाम श्वेता मिश्रा है। पिछले 10 दिनों से हमारे परिसर की सफाई नहीं हो रही है, कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। हम लोगों ने एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर कुछ पैसे इकट्ठे किए कि आप पैसा ले लीजिए और हमारे कैंपस की सफाई करिए, लेकिन जो ठेकेदार हैं आप लोग जरा उनका भी कवरेज ले लीजिएगा। गेट पर लोगों को बिठा करके जिस तरह से ब्लैकमेलिंग हो रही है, सुबह परिसर की महिलाओं को गाली देना,
वरिष्ठ नागरिकों के साथ बहुत अभद्र व्यवहार करना, ये सारी जिस तरह की अलोकतांत्रिक हरकतें वो लोग कर रहे हैं, उसका तो हम लोग अब समर्थन भी नहीं करते। और अब हमारी प्रशासन से भी ये मांग है कि ये सिक्योरिटी एजेंसी और ये सफाई की एजेंसी हटा करके हमें कोई दूसरी प्रोवाइड कराई जाए। अब इनको हम लोग अपने कैंपस में भी नहीं चाहते हैं। जिस तरह से ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं एक छोटे से परिसर में इस तरह की, और एक ठेकेदार के आगे पूरा पुलिस प्रशासन विवश है, ये देख के तो हम लोग सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित हैं। और इसके पीछे क्या है कि पिछले 3 वित्तीय अनियमितताओं के कारण खाता फ्रीज कर दिया गया है, जिस कारण इन लोगों को 3 महीने का वेतन नहीं मिला था। इसी के लिए हम लोगों ने सब लोगों ने पैसों को कलेक्ट किया कि इनको जो है इकट्ठा करके मजदूरों को कुछ पैसा दे दिया जाए और ये कार्य करना प्रारंभ करें। लेकिन ये कार्य प्रारंभ ना करके हम ही लोगों को गाली देना और हम लोग को ब्लैकमेल करना, ये तो बिल्कुल भी आदमी ना तो क्षमा कर सकता है और ना ही सहन कर इसको लेकर कोई आप लोग पुलिस को एसपी साहब के यहाँ से मिलकर आए हैं। एसपी साहब के कहने के बाद यहाँ के SHO जी आए थे, उन्होंने कहा कि हल निकल जाएगा। लेकिन जब वो बुला रहे थे तो विकास यादव जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो आए नहीं। उनके जाने के बाद ये तमाम स्कॉर्पियो में भर के भीड़ लेकर आए हैं और यहाँ पे गेट पर गाली गलौच और नारेबाजी करें। आप ये सोचिए, इस सोसाइटी में इतने सभ्य लोग रहते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल आते जाते हर समय यहाँ पे गेट पे ये तमाशा देख रहे हैं। उनके और सबके बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, बोर्ड्स के पेपर चल रहे हैं, हर तरफ भय का माहौल है। तो इससे जितनी जल्दी हमें निजात दिलाई जाए उतना अच्छा है। और दरअसल 18 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय गए थे हमारे अध्यक्ष महोदय, और वहां से जब कोर्ट ने रोक लगा दी कि खाता नहीं खुलेगा, तो 19 तारीख से ये उन्हीं की शय पर ये सारा काम हो रहा है, बाहर जो बैठे हैं। आज वैसे आप हमारे परिसर में घूमेंगे तो सिर्फ 4 गार्ड मिलेंगे। आप यहाँ देखेंगे आज हम जैसे नागरिकों को वो करने के लिए 10 बाउंसर खड़ा कर रखा है, लेडीज बाउंसर खड़ी कर रखी है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जो 8 महिलाएं आई थी, उन्हें किसी तरह गाड़ियों में बिठा बिठा के हम लोग कैंपस के बाहर करके आए। उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी गई है। ठीक।